नमस्कार, मैं हूं अनिल के अंकुर और आप देख रहे हैं जनता टीवी। जनता टीवी के इस खास कार्यक्रम सीधा सवाल में आज स्वागत है आप सबका। और एक खास शख्सियत हमारे साथ है क्योंकि 2024 का चुनाव सामने है और चुनाव की तैयारी में सारे राजनीतिक दल जुट गए हैं। हर आदमी कोई पदयात्रा निकाल रहा है, कोई जनसंपर्क कर रहा है, कोई रैलियां कर रहा है। तरह तरीके से लोगों ने अपने अभियान शुरू कर दिए हैं। लेकिन जहां पर सबसे बड़ी बात होती है कि लोकतंत्र की जो पहली सीढ़ी है, यानी कि ग्राम प्रधान, यानी कि छोटी सरकार बनती है। छोटी सरकार वही होती है जो ग्राम प्रधानी से शुरू होती है। उसके बाद बड़ी सरकारें बनती हैं, नगर पंचायतें आती हैं, नगर पालिकाएं आती हैं, फिर विधानसभा आती है, विधानसभा लोकसभा। इसमें लोकसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इस चुनाव में ग्राम प्रधान। तो हमारे पास मौजूद है राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के राष्ट्रीय संयोजक अखिलेश सिंह। अखिलेश सिंह जी ने ग्राम प्रधानी में अपने दौर में बड़ा काम किया है और उन्होंने निश्चित रूप से उस छोटी सरकार को जिस तरीके से काम करना चाहिए उस तरीके से काम किया। उन्होंने क्या क्या काम किया खुद बताएंगे, लेकिन उनका स्वागत है स्टूडियो में बहुत बहुत। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस समय जो सरकार है उन्होंने तय किया है कि आज ही घोषणा की है कि जितने विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, अपने अपने क्षेत्र में गांव में जाएंगे और लोगों से मिलेंगे। आखिर ऐसी क्या बात है कि वो लोगों से मिलने गांव जाने की बात आ गई? नहीं, गांव तो सबको जाना चाहिए। और जो लोग भी आज शहर में रह रहे हैं वो अगर अपने इतिहास को देखेंगे, अपने वंश को देखेंगे, अपनी जड़ों को देखेंगे तो सभी गांव से जुड़े हुए लोग हैं। पर गांव की याद हमको तब आती है जब हम किसी कठिनाई में होते हैं। आपने अभी देखा कि कोरोना के समय में कितने उद्योगपति, व्यवसायी, नौकरी पेशा लोग जो बाहर कमाने के लिए गए थे, जिन्होंने गांव की तरफ कभी मुड़ के नहीं देखा, गांव ने उन सबको शरण दी जब जरूरत पड़ी। तो चूंकि 2024 के चुनाव हैं और अब जरूरत है गांव के लोगों की, इसलिए सब आएंगे, सबको आना चाहिए, सबका स्वागत है। नहीं, 5 साल तो है क्या कि भाई एक बार जनता ने किसी को अपना प्रतिनिधि चुन लिया तो उसने अपने सारे अधिकार, सारी इच्छाओं और आकांक्षाओं का मालिक बना दिया उस व्यक्ति को। और बड़ा क्षेत्र होता है, एक लोकसभा क्षेत्र में 5 और 6 विधानसभा क्षेत्र होते हैं। एक विधानसभा क्षेत्र में 3-4 विकासखंड होते हैं। एक विकासखंड में 50-60 ग्राम पंचायतें होती हैं। तो ये बहुत अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, चुने हुए लोग हैं। अगर अपेक्षा नहीं की जा सकती है जी, तो वादे क्यों किए जाते हैं? नहीं, वादे तो इसलिए किए जाते हैं कि वो एक विजन और मिशन लेकर के लोग आते हैं। देखिए, जब आप कहीं किसी के दरवाजे जाते हैं, अगर इसको राजनीतिक पृष्ठभूमि से अलग से भी हम बात करें, तो जब हम कहीं जाते हैं किसी के पास तो वहां जाने का हमारा एक एजेंडा होता है। जब हम अपना एजेंडा उससे शेयर करते हैं तो हम जिसके पास जाते हैं वो अपना एजेंडा शेयर करता है। तो जनता अपनी बात जनप्रतिनिधियों के सामने, प्रत्याशियों के सामने, पार्टियों के सामने रखती है। और बल्कि अब तो डेमोक्रेसी में बहुत एडवांसमेंट आ गया है। अब तो जनता से बात बाद में होती है, पहले एजेंडा तय हो जाता है। एजेंडा पहले तय हो जाता है। लेकिन आप भी जब चुनाव लड़े थे छोटी सरकार के चुनाव में आपने जो वादे किए थे उससे कहीं ज्यादा हमें ऐसा लगता है आपने किया। क्या क्या किया था आपने? करना चाहिए। देखिए, ऐसा है, हम लोग जब प्रधान हुए 2015 में, तो उस समय जो मेरी अपनी ग्राम पंचायत लतीफपुर है, हमाल विकास खंड में, लखनऊ में, हमारे पास व्यवस्थित पंचायत भवन नहीं था। तो शुरू की जो ग्राम सभा की बैठकें हैं वो हम आम के पेड़ के नीचे किया करते थे। हम लोगों ने संकल्प लिया कि नहीं, एक व्यवस्थित ऑफिस होना चाहिए। और बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पूरे हिंदुस्तान में जो 2.25 लाख पंचायतें हैं, उन सब पंचायतों में सबसे बड़ा पंचायत भवन हमने लतीफपुर में बनाया। और उसको इतना व्यवस्थित, इतना सुंदर बनाया कि जो गांव की सरकार की कल्पना है। आप सोचिए कि मेरे गांव के लोग 36,000 रुपए की कुर्सियां मैंने खरीदी थी जिन पर वो लोग बैठते थे। 70,000 रुपए का सोफा मैंने खरीदा था जिस पर शान से गांव के लोग बैठते थे। एक ही पंचायत भवन में ANM, आशा बहू, आंगनबाड़ी, वार्ड मेंबर, प्रधान, कोटेदार, गांव की जो समूह सखी और NRLM की जो महिलाएं, सबको अलग अलग। आपने गांव में सड़कें बनवाई थी, नालियां, खड़ंजे सब कुछ लगवाए थे? ऐसा है, हम लोगों ने, हम पहले पंचायत हैं
जिसने अपना 5 ईयर प्लान बनाया, पंचवर्षीय कार्य योजना बनाई, माइलस्टोन्स तय किए कि पहले साल क्या करना है, दूसरे साल क्या करना है, तीसरे साल, और मास्टर प्लान बना करके हमने गांव में काम शुरू किया। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे ये शेयर करते हुए कि आज जो स्वामित्व योजना पूरे देश में लागू हुई है, उसकी नींव हमने अपने गांव में रखी थी। जब हमने कामकाज शुरू किया तो मांगा कि भाई आबादी के अंदर का नक्शा कहाँ है, तो ये हुआ कि साहब आबादी का नक्शा तहसील में नहीं है। फिर मैंने जिले का जो मुआफिज खाना है वहां संपर्क किया, होते होते राहुल भटनागर साहब तो उस समय चीफ सेक्रेटरी थे, और ये राजस्व परिषद के जो चेयरमैन है प्रवीर कुमार साहब थे। आप लोगों से भी मैंने निवेदन किया कि मेरे गांव का नक्शा मुझे दे दीजिए, पर पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं था ही नहीं। तो मैंने अपना नक्शा अपने आप टोपोग्राफी से बनाया। 59 सड़कें हमारी थी, जिसमें से 57 सड़कों को मैंने एक पंचवर्षीय कार्य योजना में तोड़ करके खत्म करके नए सिरे से बना। आपने इतना विकास किया जी, इतना विकास करने के बाद अगले चुनाव में आप जीते या हारे? हार गए। इस बार चुनाव में हम लोग हार गए। तो अब आपसे इसके मैसेज ऑफ द स्टोरी क्या आ जाता है कि जो लोग काम करते हैं, जो लोग विकास करते हैं, गारंटी इस बात की नहीं होती वो जीते। चुनाव होते हैं मुद्दों पे। लोकसभा चुनाव सामने है, आपने छोटी सरकार में बहुत बड़ी मेहनत की, बहुत मेहनत करने के बाद आपने इतना सोचा कि हम विकास करेंगे, कल्पना के आधार पर जो अच्छा एक ग्राम होना चाहिए वो आपने तैयार किया, लेकिन आप चुनाव हार गए। मुद्दों पे चुनाव होता है। इस बार चुनाव के मुद्दे लोकसभा में क्या क्या हो सकते हैं? आप क्योंकि आप ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं, लोकसभा चुनाव सामने है। नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊं कि पूरे सिस्टम पर जब आप नजर डालते हैं तो दो तरह की स्पिरिट है जिस पे काम होता है। एक है डेमोक्रेसी और दूसरा है डेवलपमेंट। मैंने देखा है कि डेमोक्रेटिक सेटअप में जहां चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जो विकास की तरफ लोग केंद्रित होते हैं, जाहिर सी बात है 24 घंटे का समय है, उसी में से आदमी अपने आप को सेट करता है। तो जिसने अपने आप को विकास की तरफ बांध करके रखा, वो फिर डेमोक्रेटिक जो सेटअप है, जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था और प्रणाली है, उसकी जो अच्छाइयां हैं, उसकी जो जरूरतें हैं, उसमें वो समय कम दे पाता है। तो मुझसे जो गलती हुई इस चुनाव में और मेरे कार्यकाल में, ऐसा नहीं है मैंने जितना अच्छा काम किया था, आज पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान हमारी पंचायत को और हमारे लीडर्स को जानता है, हमारे कामों को जानता है। निश्चित रूप से वो आदर्श ग्राम पंचायत बनाया, तो उसकी वजह से हमें बहुत सारे अवसर मिल रहे हैं। आज मैं प्रधान नहीं हूं, पर देश भर के प्रधानों के संगठन का राष्ट्रीय संयोजक हूं। मैं प्रधानों की पॉलिसीज पर काम करता हूं। पिछले अभी विधानसभा चुनाव के पहले आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने 15 घोषणाएं हम लोगों के। देखिए, हमारा जो मुद्दा है आपसे बात करने का आज सिर्फ ये है कि 24 के चुनाव में ग्राम की जो जनता है, छोटी सरकार की जनता है, वो क्या सोच रही है, क्या क्या मुद्दे? नहीं, देखिए, हमें पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो आपने उपलब्ध कराया, तो उसका रिजल्ट आया नहीं कुछ? नहीं, क्यों नहीं आया भाई? आप हार ही गए। नहीं, उसका रिजल्ट ये आया कि मैं एक सम्मानजनक तरीके से चुनाव लड़ पाया। क्षेत्र में जिस हिसाब से थे उस हिसाब से नहीं थे। और उसका परिणाम ये है कि आज डेवलपमेंट का लतीफपुर मॉडल पूरे हिंदुस्तान में चर्चा में आ गया है। उसका फायदा ये है कि मैं राष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व कर रहा हूं, तो मेरे जो अच्छे काम है, मेरे जो अच्छे काम हम लोगों ने किए, उसका ये हमें प्रमाण है। और सरकारों के लिए भी देखिए, ये चाहे वो ग्राम सभा हो, चाहे लोकसभा हो और चाहे विधानसभा हो, तीनों स्तर की जो ये हमारा 3 टायर सिस्टम है, आप देखें कि लोकसभा कानून बनाती है, लेकिन आज तक लोकसभा में ग्राम पंचायतों को कार्य, कर्मचारी और कोष तीनों मिलने चाहिए। ये संवैधानिक अधिकार है, 73वें संवैधानिक संशोधन में आज तक नहीं मिला। आज तक नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में इसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार लाई, इसको अमल में लाई। उन्होंने कई सारे विभागों को दिया पंचायतों को काम करने के लिए। पंचायतों ने बहुत अच्छा काम किया। आप देखें कि आज 1,32,000 प्राइमरी स्कूल्स हैं, जूनियर स्कूल्स हैं उत्तर प्रदेश के, जिसमें ऑपरेशन कायाकल्प हमने चलाया, प्रधानों ने चलाया। और उसका परिणाम ये हुआ कि 7 साल में 40 लाख बच्चे और हमारे स्कूलों में आना शुरू हुए। अब 1,92 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में। तो ये हमारा ग्राम पंचायतों का काम है जो हमने किया है। आपने काम किया जी, लेकिन जो छोटी सरकार जो जिसमें बार बार थ्रस्ट कर रहे हैं, मतलब पूरा सपोर्ट से, वहां के लोग राम मंदिर जो जिस तरीके से चल रहा है,
इसको लेकर के क्या सोचते नहीं, राम मंदिर तो बहुत अच्छा काम है, इसको पहले बनना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाया, बहुत साहस का काम किया, ऐसा करना चाहिए। राम पूरी दुनिया की व्यवस्था का हिस्सा है। राम राज से अच्छी, आप ये बताइए, मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूं कि पूरी दुनिया की परिकल्पना में, शासन पद्धति में राम राज से अच्छा कौन सा राज्य है? कौन? हाँ, मुझे ऐसा लगता है, नहीं, मुझे लगता है कि राम राज्य में विपक्ष नहीं था जी, नहीं, विपक्ष था उस समय भी रावण था, रावण मार दिया। तो भाई विपक्ष, भाई रावण एक बुराई का प्रतीक था, विपक्ष को नहीं मार दिया रामचंद्र जी ने। बुराई जो थी, रावण की जो बुराई थी, रावण एक बुराई के रूप में था, एक लोगों को परेशान करने की प्रणाली में था। आज आप देखिए वही काम तो हमारी ये जो मौजूदा सरकारें हैं वो कर रही हैं। अब देखिए, मैं अभी कहीं आंकड़े देख रहा था कि कितने, अच्छा, जो सांसद आपने बताया कि सांसद, जैसे मैंने अभी आज ही सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि सांसद, विधायक, मंत्री गांव जाएंगे। मेरा सवाल ये भी था आपसे, है ना? तो इस पे गांव वाले ये बात नहीं करते हैं कि अभी तक कहाँ थे भैया, कहाँ है, अब कहाँ है? नहीं, क्यों कहेंगे? आप देखिए गांव में, मैं आपको बेसिक बातें बताऊं, लगातार लोगों को 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है। किसानों को उनके खाते में किसान सम्मान निधि की धनराशि मिल रही है, सीधे, बिना किसी बिचौलिए, बिना किसी सिस्टम के उन्हें मिल रही है। सड़कों का जो जाल है वो हमारी पंचायतों ने और बाकी सब संस्थाओं ने मिलकर कितनी सुंदर, कितनी अच्छी गांव की कनेक्टिविटी दी। आप सोचिए कि 2 करोड़ प्रधानमंत्री आवास ग्रामीणों को इस वित्तीय वर्ष में मिलने जा रहे हैं, भारत सरकार बजट में लेकर के उसको आई है। आपने जो शौचालय बनवाए थे, पहले ही बनते थे, कांग्रेस के जमाने में भी बनते थे, उनका उपयोग पहले भी होता था, आज भी वही उपयोग हो रहा मोस्टली, कि मतलब वहां पे भूसा भरे जा रहे हैं, कंडे रखे जा रहे हैं, जानवर बांधे जा रहे हैं। देखिए, हम वाहन खरीदते हैं परिवहन के लिए, लेकिन घटना दुर्घटना हो जाती है, तो घटना दुर्घटना हो जाती है, इसलिए हम वाहन नहीं खरीदेंगे, ऐसा नहीं होना था। अच्छा, मैं आपको जी, जब इस तरह के दुरुपयोग के कहीं कोई मामले आते हैं तो पंचायत राज अधिनियम में उसकी व्यवस्था है, हम पनिश करते हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि उनको भी पनिश करते हैं, जो सरकारी कर्मचारी उनको भी पनिश करते हैं, लाभार्थी से भी पैसे वसूलते हैं। तो ये इस वजह से आप देखिए कि गांव कितना बदल गया है। ये जो योजना आई इसकी, हर घर शौचालय की, आप कभी देखिए? मैं तो गया हूं, मेरे पास तस्वीरें हैं। जो शौचालय बना है गांव में, जो साइज सरकार ने एथराइज किया है, उस साइज में कभी आप शौचालय जाने की कल्पना नहीं कर सकते। आप उस हाइट पे आ ही सकते हैं। है क्या कि मैंने तो खुद अपने सामने बनवाए हैं। मैं सीतापुर गया, लखीमपुर गया, पीलीभीत गया। मैं एक गांव की बात नहीं कर सकता हूं जो आम जनरली बने हैं। आपका ने एक आदर्श स्वरूप तैयार किया था, लेकिन जो जनरल बने हैं उनमें कौन आदमी इसका उपयोग कर सकता है? उसका गड्ढा जिसको सेफ्टी सिस्टम बनाते हैं, उसका जो तैयारी थे वो भी कैसी थी? एक्चुअली ये दुष्प्रचार की वजह से ये परिस्थितियां हैं। जो गड्ढा है वो, उसमें इस तरह की व्यवस्था है कि चूंकि वो हनी कॉम्बिंग ईंट लगा करके बनाते हैं, तो उसका जो पानी है, सीपेज है, वो जमीन में चला जाता है, और जो मल है वो उसको कीड़े खा करके खत्म कर देते हैं। तो दोनों इस तरह से 2 गड्ढे होते हैं, एक भर गया तो दूसरे में, दूसरा भर गया तो दूसरे में कर देते हैं उसको, और ये 50 साल तक नहीं भरेगा अगर जिस तरह से बनाया जाता है, जैसे यूज किया जाता है। पर लोग, हाँ, ये भ्रांति लोगों में भर दी गई कि साहब इन 2 छोटे गड्ढों का उपयोग शौचालय नहीं, अब तो 5 साल से ऊपर हुए, 7 साल से 10 साल हो रहे हैं बने उस योजना को लागू हुए। 10 साल में क्या लगता है आपको कि वो जो लोग उपयोग कर रहे हैं, है ना, कि 100% उपयोग हो रहा है? नहीं, जो करना चाह रहे हैं वो हो रहा है। और मैं आपको बताऊं, है क्या, बहुत कठिनाई महिलाओं की थी। ये बात तो आज आप गांव में जाकर के देखिए कि 90% जो शौचालय 100% बनाए गए थे, आज भी उनमें से 90% शौचालय चल रहे हैं। उसका कारण देखिए, मुद्दा हमारा शौचालय नहीं है, मुद्दा शौचालय, मुद्दा तो हमारा ये है कि विकास है, चुनाव, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है। लोकसभा चुनाव को लेकर के छोटी सरकार के लोग क्या सोच रहे हैं? सिर्फ ये नहीं, छोटी सरकार, लोग नहीं जा रहे हैं, विधायक अभी तक क्यों नहीं पहुंचे, सांसद क्यों नहीं पहुंचे, मंत्री क्यों नहीं पहुंचे? तो जो लेट लतीफी है। जनप्रतिनिधियों के बारे में एक ये परसेप्शन गढ़ा जाता है कि वो क्षेत्र में नहीं जाते। मैं कहूंगा कि आप उदाहरण के लिए किसी भी एक जनप्रतिनिधि को, मैं पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी एक जनप्रतिनिधि का एक दिन 24 घंटे आप मॉनिटर करिए
और आप देखिए कि वो कितने घंटे अपने घर में रहता, मुश्किल से सोने के टाइम पर भाई साहब 4 घंटे 6 घंटे भाई साहब लोहिया जी कहा करते थे जी। अगर आप समाज से जुड़ते हैं जी। तो परिवार से टूटते जी। हैं, अगर परिवार से जुड़ते हैं तो समाज से टूटते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको समाज से जुड़ना है तो परिवार को आपको छोड़ना ही होगा, ठीक है। तो ये तो बड़ी मतलब, और अब जब इसमें राजनीति में आ रहे हो तो प्लान करके आए थे। तो इसमें तो जनता को एहसान नहीं कर रहे हैं, कोई जनता को एहसान नहीं कर रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं इसका कोई साइड इम्पैक्ट है या कोई ऐसा होगा कि आपको लगता है कि हम समाज सेवक लिए बने हुए हैं, ठीक है। तो आखिर चुनाव के मौके पर क्यों? भाई चुनाव के मौके पर हम ये कह रहे हैं कि हमारा तो जो चुने हुए लोग हैं उनका चुनाव रोज होता है, हमारी समीक्षा रोज होती है, हमारी जो जनता है, और हम इकलौती ऐसी दुनिया की व्यवस्था है जिनकी मॉनिटरिंग लगातार होती रहती है। एक सेवा में आया, किसी सिविल सेवा में आया, कर्मचारी आया, कोई किसी नौकरी में आया, एक व्यापारी आया, उसके जो मानक और उसकी विशिष्टियां हैं उनकी जांच कभी कभी होती है, लेकिन जनप्रतिनिधि उसका व्यवहार, उसका आचरण, उसकी सक्रियता, उसके विकास के काम रोज जज होते हैं। और यहां जज करने के लिए बिना पढ़ा लिखा आदमी वो हमारी समीक्षा करता है अपने दृष्टिकोण से, और ये हमारी बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत बड़ी, हम उसको संतुष्ट जी, रखते हैं जी, बहुत बड़ी बात कही, के लिए सोचते हैं। आपने बहुत बड़ी बात कही, बात बहुत वाकई में बड़ी है कि आपकी यानी कि जनप्रतिनिधि की रोज समीक्षा होती है, और वो आदमी करता है जो पढ़ा लिखा भी है या अनपढ़ है, सबकी कंबाइंड होती है और जवाबदेही हो जाती है उसी दिन उसी वक्त जब आप लोग जनप्रतिनिधि बन जाते हैं। और आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में यही जनप्रतिनिधि किस तरीके से भूमिका निभाएंगे और जनता उनको क्या सबक दिखाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। नमस्कार, थैंक यू।